नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने धनु लग्न के जीवन साथी कैसे रह सकते हैं, उसका चेहरा, उसका स्वभाव, उसका बिजनेस, उसके शौक या उसके परिवार के साथ कैसी रह सकते, पूरा विस्तार मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, धनु लग्न किसका भी पहले समझ लीजिए। यहाँ मैं कोई राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में 9 लिखा है तो उसको धनु लग्न कहते हैं। और धनु लग्न का जीवन साथी कैसा रख सकता है, पूरा विस्तार रखूंगा। दोस्तों, उसके मैं पहले स्वरूप की बात करूँ तो उसका चेहरा गोल रहेगा, उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी रहेगी, उसके हाथ पैर थोड़े पतले रहेंगे, लेकिन उसके जो शरीर का कहा जाए वो हुष्ट पुष्ट थोड़ा रहेंगे, मजबूत रहेंगे। साथ ही दोस्तों, उसके स्वभाव की बात करो उनसे पूर्व मेरी छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, आपकी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप सरल उपाय के द्वारा उसका समाधान चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे सारी वीडियो के लिंक मैं रख दूंगा। आप अपनी समस्या के अनुसार वीडियो जरूर देखें और अपनी समस्या का समाधान जरूर प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, गुजराती भाषा में मैंने एक चैनल की शुरुआत कर दी है, वहाँ भी मैं ज्योतिष के बहुत ही अच्छे वीडियो रख रहा हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। जो चैनल का नाम है श्री हरिहर ज्योतिष कार्यालय। दोस्तों, अब मैं स्वभाव की बात करूँ, उसका स्वभाव थोड़ा सा तेज रहेगा, वो चलने में थोड़ा फास्ट रहेंगे, कोई भी कार्य वो थोड़ा फास्ट करेंगे, वो करेंगे परफेक्ट लेकिन फास्ट करेंगे, उसको थकान नहीं लगता, सुबह से शाम तक वो काम करते रहेंगे, जरा भी थकेंगे नहीं, वो काम के माहिर होते हैं। जो काम वो हाथ में लेते हैं पूरी ईमानदारी के पूर्वक वो कार्य जब तक पूर्ण न होगा तब तक वो कार्य करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात यह भी है, उसका दिल बहुत बड़ा रहता है, उसके पास पैसे बहुत ही कम टिकते हैं, वो सेविंग बहुत कम कर पाएंगे। वो ऐसा कहा जाए कि उसका दिल बड़ा रहता है तो खर्च ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है, अगर उसकी कोई आलोचना करे तो उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता, वो सामने से उसको बहुत ही अच्छे स्वभाव से उसको कह देंगे, बड़ी सत्य से उसके कह देंगे कि सामने वाला कभी भी उसकी बुराई न करे, और उसको प्रशंसा भी अच्छी लगती है। और कोई भी बात उसके, कोई ऐसी बात करे तो वो बात उसके पेट में टिकती नहीं है, वो किसी न किसी को बात कह देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों, उसकी बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ही अच्छी रहती है, वो सामने वाले को बड़ी अच्छी तरह पहचान जाते हैं कि क्या कहना चाहता है या क्या करना चाहते हैं, या कोई भी बात हो वो अच्छी तरह उसको अपने नजरिए से वो देख लेते हैं। इस बात में वो बहुत ही होशियार रहते हैं। साथ ही दोस्तों, उसकी पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी रहती है, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं उसका जो उपयोग करना चाहिए उतना उपयोग नहीं कर पाते, ये भी देखा गया है। और पढ़ाई में पूरी तरह ध्यान लगाते हैं, और पढ़ाई में भी उसको अच्छा जो आना चाहिए पसंद वो कम आते हैं, वो भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों, थोड़े से जिद्दी प्रकृति रहेंगे, जो हठ ले लेंगे वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको प्यार से समझाएंगे। आप उसको अपने दबाव में रखने की कोशिश करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और आपके दबाव में रहेंगे भी नहीं, लेकिन प्यार से समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे तो आपकी बात बड़े वो सरलता से समझाएंगे और वो कार्य जरूर करेंगे। इसको समझाना
बहुत ही जरूरी है। लेकिन कोई बहुत से लोग वहाँ खड़े हैं, उसका कुछ कसूर आ जाए और उसको कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अकेले में कोई आपको उसको डांटेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन सबके सामने डांटेंगे तो उसको जरा भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी पाया गया। दोस्तों, उसकी बीमारी की बात करूं, वो काम ज्यादा करेंगे, चिंता ज्यादा करेंगे, दूसरों की चिंता बहुत करते हैं। इसलिए उसको एक बात यह है, बलबुलापन भी रहता है। वो किसी को सलाह बहुत ज्यादा देते हैं। अपनी जो इसके बारे कार्य क्षमता है उसका अभिमान भी उसको रहता है कि मैंने कार्य कर दिया है, ये कार्य उसको महसूस कराते हैं। साथ ही आपने जो भी कुछ कहेंगे वो दिमाग में रखते हैं, उस बात को छोड़ते नहीं, और वो बात जब तक पूर्ण न हो जाए, वो आपको कह न दे, तब तक उस बात को छोड़ते नहीं है, याद कराते रहेंगे। वो प्रकृति के शौकीन रहेंगे, उसको प्रकृति की संभाल करना, जैसे जो हमारे घर में हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष की सेवा करना, ऐसे सेवा भाव भी रहते हैं। गरीबों में वो अपना धन का दान भी अच्छा करते हैं, ये भी पाया गया है। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र से वो जुड़े रहते हैं। उसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, किताबें से ज्ञान लेना, प्रवचन में जाना, सत्संग करना, जो धार्मिक प्रवृत्ति रहती है उसमें जुड़े रहते हैं, ये भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों, मैं रोग की बात करूं तो अक्सर ये पाया गया है कि उसको सिर से दुखने की ज्यादा तकलीफ परेशानी रहती है, क्योंकि सोचते बहुत है और चिंता ज्यादा करते हैं, इसलिए इसकी तकलीफ ज्यादा रहती है। ये भी देखें, एलर्जी की कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। साथ ही दोस्तों, गले के खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी पाया गया है। और साथ ही दोस्तों, उसको बिजनेस की मैं बात करूं, वो क्या बिजनेस हो सकता है। और परिवार की पहले बात करूं तो दोस्तों, फीमेल में ये देखा गया है कि परिवार के साथ वो कभी कभी मतभेद हो जाते हैं तो अलग भी रहते हैं। मनभेद की यहाँ बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मतभेद हो जाते हैं तो अलग रहने की यहाँ योग बनते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है कि जन्म कुंडली में जब भी मिलान करे तब सप्तम भाव को और द्वितीय भाव को देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि दोस्तों, मैंने पहले भी एक लग्न में कहा था कि एक्स्ट्रा लव हो जाता है, तो इस लग्न में नहीं होगा। वफादार रहते हैं, अपने पति या पत्नी को बहुत ही प्रेम देंगे, आपकी बहुत ही संभाल रखेंगे। आप जब भी बीमार रहेंगे तो आपकी इतनी केयर करेंगे, इतनी केयर करेंगे, आप मना करेंगे तो भी आपकी बहुत ही चिंता करेंगे। उसके स्वभाव में है, चिंता ज्यादा करते हैं। साथ ही दोस्तों, उसके बिजनेस की बात करूं तो वाकपटु रहते हैं, और ज्यादातर यह भी देखा गया कि उसको अच्छा सुखी परिवार मिलता है। अच्छा परिवार, जो पैसे वाला हो, वो परिवार उसको मिलता है। परिवार में संस्कार भी अच्छे रहते हैं, ये भी पाया गया है। बिजनेस में ज्यादातर देखा गया है वकील, जज, डॉक्टर, अच्छे बिजनेसमैन वो अच्छे पाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी देखा गया कि शिक्षक भी उसमें पाए गए हैं, क्योंकि दोस्तों धन लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है, तो वो शिक्षक भी अच्छे आपको मिल सकते हैं। साथ ही सेल्समैन में ऐसे नहीं, अच्छे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होती है उसमें मैनेजर का पद जो प्राप्त होता है, ऐसे आपको जीवन साथी मिल सकता है। वो अच्छे पढ़े हुए उसको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आज आपके सामने मैंने धनु लग्न के जीवन साथी कैसे रह सकते हैं वो सारी बातें आज आपके सामने मैंने रखी है। जो भी लग्न बाकी है जिसमें कुंभ है, मीन है, मकर है, वो सारी लग्न की बातें आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, आपकी आध्यात्मिक कोई प्रश्न हो जो जगत हितार्थ है, वो सबके लिए उपयोग है, ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में रखें।
उस पर वीडियो में जरूर बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों को हम कहते तो अपनी जन्म तारीख लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अच्छा कोई प्रश्न होगा तो मैं वीडियो आपके सामने रखूंगा। अगर दोस्तों आपको जन्म पत्रिका दिखानी है तो यहाँ पेटीएम नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ आप सुनिश्चित दक्षिणा है वो आप डाल देंगे, फिर आपकी जरूर जन्म पत्रिका आपको PDF फाइल के द्वारा आपको भेजी जाएगी। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।